Hare Krishna everyone. So as you know from my channel's name, my name is Mansi Prajapati. तो भाई मेरे को ना आज बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं है, बिल्कुल भी, कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। 3-4 दिनों से पता है मैंने ना एक प्लान सोचा हुआ था अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे आगे प्रोसीड करूँगी, ठीक है। तो ये तुम्हें पीछे दिख रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर जो बैठे हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उनका अपनी मर्ज़ी चलती है यार। मैं कुछ भी प्लान बना लेती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, पर नहीं, उनका एक अलग ही प्लान होता है। नहीं तो रुक, अभी तेरे को मैं बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हो गई अपने आप प्लान बनाने की। मैं हूँ, मैं तेरी लाइफ डिसाइड करूँगा। तो मैंने सोच रखा था कि मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। एकदम से उन्होंने सारे प्लान जो मैंने बनाया हुआ था ना, पूरा का पूरा प्लान ख़त्म कर दिया यार। मैं इतनी उदास हुई भाई, अब तो मैं रोती नहीं, क्योंकि मेरे को रोना ही नहीं आता, पता नहीं क्यों मैं इतना अपने आप को रुलाया है अभी कि बहन रो ले, चल इतने इमोशन संभाल के मत रख, हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा यार, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो मेरे साथ क्यों हुआ क्यों हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कभी भी चाहती हूँ लाइफ में, क्या वो चीज़ मुझे नहीं मिलेंगी। ऐसे को धीरे धीरे संभाल रही हूँ कि ठीक है बहन, कोई बात नहीं, है ना, ये हो गया, ठीक है। तेरे कहना तेरे लिए कभी भी गलत थोड़ी ना सोचेंगे, है ना, तेरे कहना तेरे लिए गलत थोड़ी ना सोचेंगे। रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। तो तेरे कहना तेरे लिए गलत थोड़ी ना सोचेंगे। तो मेरे को पता होता है कि मेरे कहना मेरे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। मुझे पता है कि जो अभी भी फेज़ चल रहा है, मैं कल को जाके सोचूंगी उस फेज़ को लेके कि कान्हा ने अच्छा किया। ये मेरे साथ पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं कान्हा को, जो पास्ट में मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैं उसमें ना बहुत दोष देती कान्हा को कि आपने क्यों किया, मैंने इतने एफर्ट्स किए थे इस चीज़ के लिए, आपने फिर भी मुझसे वो चीज़ छीन ली। बट वो अब रियलाइजेशन होती है कि वो चीज़ कान्हा ने क्यों छीनी हमसे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुद्दा ये है कि पता नहीं यार क्यों करते हैं यार, मैं इतनी मैं जो प्लान बनाती हूँ कि कभी उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलने ही नहीं देते हैं। पता है मैंने ना, कुछ नहीं, छोड़ो, क्या है तुम्हें बताना। तो धीरे धीरे खुद को संभाल रही हो कि बहन थोड़ा संभल जा, कोई नहीं, हो गया, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसी चीज़ें मैनेज हो सकती, कैसी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैं नीचे जा रखी थी, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत काम वगैरह करके नीचे गई थी। तो पापा तो ना पीनट बटर रखा हुआ था भाई का, तो वो भाई खाता नहीं है पीनट बटर, चॉकलेट कॉफ़ी फ्लेवर पीनट बटर पेंटोला का। बाय द वे नो पेड प्रमोशन टू एनी ब्रांड। तो ठीक है, तो मम्मी ने ना उसे कटोरी में डाल दिया, तो मैं कटोरी में खा रही थी उसको, कटोरी में। तो फिर मैं खा रही, तो ना पापा ने मेरे को एकदम से कटोरी छीनी। पापा कहते दे इसे इधर, ठीक है, जब से खाए जा रही भूखड़ों की तरह इसको। तो तुम्हें पता है मेरा मूड पहले से ही ऑफ था। जो मैं प्लान सोच रही थी उसके अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जा रही है, और ऊपर से पापा ने ये किया। तो मैं आई ऊपर, पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, खुद को कुछ नहीं किया, मैं सोच रही थी कि मैं रोऊं, बहुत ट्राई कर रही थी रोने का, पर नहीं हुआ, रोना ही नहीं आया भाई मुझे। फिर अब थोड़े इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो ना वैष्णो
कोई वैष्णो देवी करके कोई चैनल है, तो उसमें ना वैष्णो माता की फ़ोटो दिख गई। तो मैं माता रानी को बोल रही हूँ कि भाई मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे अपने वहाँ बुला लो, मुझे वहीं सेवा करनी है, मैं नहीं, मेरा हो गया यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे अकेले वहाँ बुला लो, मैं थक चुकी हूँ इस दुनिया से, परेशान हो गई हूँ मैं। तो ऐसा करके फिर मैं रोने लग गई फ़ोटोज़ वगैरह देख के माता रानी की। ये एक ऐसी लाइफ की एक इकलौती जगह है वैष्णो देवी, जहाँ मतलब सुकून है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए सुकून है। और वहाँ पर जाके मुझे किसी भी ना फ्यूचर की टेंशन होती, ना कुछ होता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि यार यहीं रह जाना है, लाइफ का एंड गोल यही है कि यहीं पे बस जाएं, बस पहाड़ों के बीच माता रानी के साथ। ऐसा कर ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान ने हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दे रखी है, उसे भी पूरा करना होता है। अगर अब हर कोई सुकून ढूंढने के चक्कर में वैष्णो देवी कहीं अपने अलग अलग धाम पे जाते रहेंगे, अपनी अपनी चीज़ें करते रहेंगे, तो जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी है ना। भाई इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, पर मैं देखती हूँ कि यार मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करूँ। बाय द वे मेरा 21वां व्लॉग है, 9 दिन का और रह गए और 25 तारीख से कॉलेज भी खुल रहे हैं। आई थिंक इसी चीज़ को मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे कॉलेज खुल रहे हैं, क्योंकि ना पिछले साल भी यही हुआ था, मेरा कॉलेज जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं पूरे 2.5 महीने के बाद कॉलेज जा रही थी। मतलब एकदम से चीज़ें अडेप्ट नहीं कर पाती ना मैं, मतलब एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में पली बड़ी बच्ची तो जा रही थी। तो मेरे को याद है जिस दिन मैं जा रही थी ना, 29 अगस्त को बारिश हो गई पे। क्या चुप रहे। सो या गाइज, I am feeling very demotivated today। पर वो गाना का एक पहला श्लोक है ना भगवत गीता का, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म करते रहो, फल तुम्हारे क्या ना, एक सेकंड कि फल मतलब तुम फल की चिंता मत करो, फल तो मैं तुम्हारे कर्म के अकॉर्डिंग दे दूँगा, पर तुम अपना कर्म करते रहो। हम अपना कर्म करते हैं, जाती हूँ मैं अपना काम करने, देखते हैं अब कान्हा को क्या। अभी तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बात मत करना मुझसे, रहने दो, तुम्हारा यही है, तुम हमेशा यही करते हो, हैं तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कान्हा ने सोचा हुआ है मेरे लिए कि मेरे लिए क्या चीज़ें इस टाइम पे मुझे देनी है, इस टाइम पे इससे छीन लेनी है चीज़ें, कि इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस वाली चीज़ में, है ना, इसका थोड़ा ध्यान भटक रहा है, ये इसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं, तो रुक जाओ, मैं इससे ये वाली चीज़ छीनता हूँ, तब जाके अपनी औकात में आएगी। आप लोगों को पता है मैं कान्हा की मतलब कान्हा को मानने कब लगी थी, मैं 8th या 9th तक तो ना भगवान में मानती ही नहीं थी। ठीक है, कि भगवान नाम की चीज़ भी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ट्यूशन टीचर को कहती है अपने, हैं मैं कहती मैं भगवान में नहीं मानती, भगवान नहीं होते, जो होता है ना विज्ञान होता है। मैं इतनी ज्ञानी पुत्री अपने पापा की, मैं कहती कि जो होता है वो विज्ञान होता है, ज्ञान वगैरह कुछ मतलब विज्ञान होता है, भगवान वगैरह नहीं होते। बट मैंने 10th क्लियर की, अब मैं 11th में आई, लॉकडाउन लग चुका था भाई। मतलब लॉकडाउन ऐसा था कि लोग ना रोड पे जाने से डर रहे थे। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिल पा रही, मैं अपने स्कूल फ्रेंड से नहीं मिल पा रही, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आके लोगों की ऐसे रियलिटी पता चली कि लोग मतलब जैसे लोग दिखाते हैं, जैसे लोग प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअली में लोग वैसे हैं ही नहीं, है ना। मेरी मम्मी ने मुझे इतना दबा के रखा कि मतलब सोसाइटी की इतनी एक्सपोजर नहीं होने दिया कि सोसाइटी कैसी है, कितनी गंद है सोसाइटी, कितनी गंदी है। ठीक है, अब मतलब आपके मुंह पे आपके हैं, किसी और के मुंह पे उसके हो जाएंगे, ऐसे ही है सोसाइटी वाले, ऐसे ही। तो मेरे को एक्सपोजर मिला नहीं इतना लोगों का, तो अब धीरे धीरे मिल रहा है, तो मुझे लोगों की औकात पता चल रही है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे मैं जो मेन बता रही थी वो बताती हूँ पहले। ठीक है, तो आई नो 12th क्लास का फिज़िक्स का एग्ज़ाम बोर्ड का, ठीक है, अगले दिन जाना है। तो मेरे स्टडी टेबल दिख रहा है, एग्जैक्टली यही स्टडी टेबल था
यहाँ पर सामान वगैरह रखा हुआ था। भाई मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी फिज़िक्स के लिए, तो मुझे आ गया मेरे मतलब दिमाग पर इतना गुस्सा। क्योंकि पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं टेंशन लेती हूँ ना तो मुझसे चीज़ें याद नहीं होती, मतलब मेरे से चीज़ें संभलती नहीं है, मतलब मैं इतनी इम्पेशेंट हो जाती हूँ स्ट्रेस के अंदर। इसकी वजह से ही मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कृष्ण भगवान जी आप ना प्लीज़ मुझे पास करवा देना, मतलब अच्छे मार्क्स दिलवा देना। एंड समहाउ आई गॉट अच्छे मार्क्स इन फिज़िक्स, ठीक है। तो फिर मैं पढ़ने लग गई, फिर मैं पूरी रात पढ़ी, आई थिंक 12-1 बजे हुए थे, सुबह के 6 बजे तक पढ़ी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो तब से मैं कृष्णा को मानने लग गई कि यार कान्हा भी कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है, कान्हा ही सब कुछ है। तो तब से मैं मानने लग गई। फिर मैं मतलब जब मैं लाइब्रेरी जाती थी अपनी, मतलब 12th की, जब मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया था, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी ना, तो एक हमारे यहाँ ना कृष्णा मंदिर है, तो कृष्णा मंदिर की साइड में ही मेरी लाइब्रेरी थी। तो मैं मतलब लाइब्रेरी में जाने से पहले सबसे पहले कृष्ण मंदिर जाती थी, सबसे पहले उनसे प्रार्थना करती थी कि भगवान प्लीज़, मैं बताऊँगी नहीं मैं क्या मांगती थी, तुम हंसोगे वरना उस चीज़ पे। तो मैं भगवान से जो मांगती थी, हाँ, कृष्ण भगवान को प्रे करके फिर जाती थी लाइब्रेरी। और कभी कभी तो शाम को मेरा मन कर रहा है, कभी मतलब जैसे मैं डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, तुम्हें पता है यार नीट एग्ज़ाम जब तैयारी करते हो तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हो, तो मैं शाम को मंदिर जाती थी, कब आती थी मंदिर, मतलब बहुत। फिर मैं इस एक दिन में पता है क्या हुआ आप लोगों को मैं बताती हूँ, मेरा नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं ना नानी के घर पे चली गई थी 1 हफ्ते के लिए, पिछले साल, ठीक है। तो फिर मैंने बोला नानी को, नानी नानी कल चलते हैं इस्कॉन, हैं आज तो एकादशी है, आज ना बहुत भीड़ होगी, ठीक है। तो फिर हमने बोला ठीक है, इस्कॉन पंजाबी बाग की बात कर रही हूँ मैं, तो हम गए इस्कॉन पंजाबी बाग। तुम तो क्या है, तुम थे नहीं या नहीं थे, तुम तो थे ही नहीं। तो मैं मतलब मेरे को याद है मैंने येलो कलर का टॉप पहना हुआ था और नीचे जैगिंग पहनी हुई थी, वो चेक कलर की, जो चेक ऐसे वाले होते हैं, कुछ होता है यार, मुझे इतना फैशन सेंस नहीं पता और कुछ होता है। तो जैसे ही मैं एट द मतलब वहाँ पे जो प्रभु जी थे, जो वहाँ के मतलब होते हैं पंडित जी वगैरह, वो ना भगवद गीता सुना रहे थे। तो जिस मोमेंट पे मैं बैठी हूँ ना इस्कॉन में, ऐसे आलती पालती मार के, पता नहीं कैसे भाई मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सच में मैं कान्हा को बोल रही हूँ कि मैंने जितनी भी अपनी पास्ट में गलतियाँ करी है कान्हा, वो मैंने कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू। मतलब ऐसे ऐसे करके मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। बट ये मानसी प्रजापति ना, वो तो ये सब करेगी, ठीक है। तो बस ये था। फिर कान्हा की दया से फिर हमें उस दिन प्रसाद ग्रहण करने का मौका भी मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वन ऑफ दी फेवरेट्स कान्हा's चाइल्ड, जो कभी कभी कान्हा को बोल देती है कि क्यों करते हो ऐसे, तो मैं नहीं करना चाहिए ये सब, पर ठीक है यार, आई थिंक कान्हा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। कान्हा ने मुझे मुश्किल चुनौतियों के लिए चूज़ किया हुआ है ना, इसी वजह से कान्हा ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज अब मेरी लाइफ में भेजने लग गए हैं। बस कुछ नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा इम्पेशेंट मत बनाया, स्ट्रेस मत दिया करो। थोड़ा मैं स्ट्रेस हो जाती है ना, जब मेरे को थोड़ा बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस होने लगता है तो मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, कि क्या होगा, जस्ट सो या दैट्स इट फॉर द डे। आई होप, मुझे नहीं पता भाई तुम्हारे साथ ये होता है नहीं होता, क्योंकि तुम कमेंट भी नहीं करते हो। पता मेरी मम्मी कहती, मैंने बोला मम्मी को, मम्मी देख ना आप रक्षाबंधन वाली वीडियो पे तो इतने व्यूज़ हैं, 102 है कुछ उस वीडियो पे, और एक नमकीन चावल वाली वीडियो बनाई है उस पर 103 है, तो फिर उस पर देखो इतने व्यूज़ हैं, और कोई कमेंट भी नहीं करता है हमारी वीडियो के नीचे। तो पता मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला कि लोगों को ना सबके घर में घुसने से मतलब है,
मतलब लोग ना इंटरेस्टेड है कि उसके घर में क्या हो रहा है, वो कैसे रहते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, ये सब वगैरह, उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब। कहीं वो हमसे आगे ना निकल रहे हो, कहीं हम उनसे पीछे ना से रह रहे हो, ऐसा सोचती है सोसाइटी। भाई तुम्हें नहीं बता, सोचते हैं सब लोग, तुम भी सोचते होगे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कोई कमेंट भी नहीं करता। फिर मम्मी कह रही छोड़ कमेंट मत करने दें, हम अपना धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम कोई भी ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करेंगे कि जो कल कोई हम पर उंगली उठा सके कि भाई देखो कि ये वाला कंटेंट गलत है, ये वाला कंटेंट सही है। बाकी वैसे भी हम दुनिया की क्यों ही मानेंगे, बट जो हमें अकॉर्डिंग लगता है कि हमारे दिल के अकॉर्डिंग कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस यही। And don't forget to watch tomorrow's video.